पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रश्नावली 3.6 सवाल नंबर पहले का चौथा भाग 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। इसको हमें हल करना है और x और y का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर बटे में x-1 इधर भी है, इधर भी 1/y-2, इधर भी बटे में y-2 है। तो क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और इधर भी एक जैसे हैं, तो हम 1/x-1 को हम a मानेंगे और इसी प्रकार 1/y-2 को हम b मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बटे में जो एक जैसे होंगे तो उन्हीं को हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो संख्या जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी। तो ये जो है ये कैसे बदल जाएगा 5a में, क्योंकि 1/x-1 था वो a के बराबर है, तो 5/x-1 वो सीधा बदल जाएगा 5a प्लस ये सीधा सीधा हुआ b बराबर 2, और ये जो समीकरण है ये बदल जाएगी 6a माइनस 3b बराबर 1। अब क्योंकि हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर 3b है। अगर मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दूँ तो ये भी 3b हो जाएगा, ये भी 3b हो जाएगा, क्योंकि हमें विलोपन विधि में जिसको हमें दो चरों में से किसी एक चर को हटाना पड़ता है, तो हटाने के लिए वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो उसे हमें बराबर बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, तो पूरी के पूरी प्रत्येक पद समीकरण 1 के वो 3 से गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15a प्लस 3b बराबर 3 × 6। और क्योंकि हमने इसे कुछ नहीं किया है तो इसको ऐसे ही लिखा गया है, तो यह है 6a माइनस 3b बराबर 1। क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग हैं तो इन समीकरण को हम सीधा जोड़ देंगे, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा आपस में, इसका उत्तर 0 बचेगा, तो एक चर वो विलुप्त हो जाएगा। अब जब हम जोड़ते हैं तो प्लस 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 होगा, ठीक है। तो 15a प्लस 6a 21a और 6 + 1 7, तो 21a का मान वो 7 के बराबर हुआ। तो a का जो मान आया है वो है, ये गुणा वाला बटे में जाएगा, क्योंकि बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो वो बटे में आ जाएगा। तो a का जो मान होगा वो 7/21 होगा। 7 × 7 7 × 21, तो a का मान आया हमारे पास 1/3। अब a का मान हम समीकरण, चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, मैंने इस समय इसको समीकरण नंबर 1 में रखा है। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5 गुणा a का जो मान है 1/3, तो 5 × 1/3 प्लस b बराबर 2। अब b का मान यहीं पर रखा, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। ये 5 × 5/3 ये बराबर के बाईं ओर है, बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर 2 - 5/3। अब इसका हम, क्योंकि सीधी संख्या तो है नहीं है, ये बटे वाली संख्या हैं, बटे वाली संख्याओं को हल करने के लिए हमें पहले उनका लघुत्तम लेना पड़ता है। तो इसका लघुत्तम हुआ 3, तो 3 की गुणा 2 के साथ 3 दूना 6 माइनस 3 को भाग किया 3 से 1 1 × 5 5, तो ये आया 6 - 5/3। तो 6 में से 5 घटाया हमारे पास आया 1 और ये बटे में 3, तो b का मान आया हमारे पास 1/3। क्योंकि हमारा जो समीकरण दी गई है वो x और y के रूप में दी गई है, और अभी जो हमने उत्तर निकाला है वो a और b के रूप में निकाला हुआ है, तो इसलिए हमें उत्तर भी हमें x और y के रूप में ही हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अब a और b के इनके मान रखते हैं हम। अब क्योंकि हमने a जो माना हुआ है 1/x-1 और b जो माना है 1/y-2, अब क्योंकि b बराबर है 1/3 है, तो b का जो मान है हमारे पास कितना है वो 1/y-2, तो b की जगह पे लिखा गया है 1/y-2, ठीक है, बराबर 1/3। अब इसकी करवाई 13 गुणा, ये 3 × 3, अब बराबर y-2 की गुणा a के साथ y-2। अब माइनस के द्वारा क्या प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 बराबर y, और 3 में 2 जोड़ दिए 5, यानी कि y बराबर 5 इसका उत्तर आया।
ये तो आया y का मान। और इसी प्रकार से क्योंकि a का मान हमने निकाला था 1/3, a का मान 1/3 है और a को हमने क्या माना हुआ है 1/x-1, तो 1/x-1 बराबर 1/3। अब इसकी करवाएंगे हम 13 गुणा, तो अब ये 3 एकम 3 बराबर x-1 की गुणा a के साथ x-1 आएगा। अब माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 1 4 बराबर x, यानी कि x का मान कितना आया हमारे पास 4।